आदर और महिमा केवल और केवल यीशु मसीह को मिले। हालेलुया, हालेलुया। सारी आदर का योग्य केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। जिस प्रकार हमने आज गाना गाया, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। हालेलुया। मेरा खुदावंद हालेलुया कितना महान है। उसके सामने सभी अंधकार की शक्तियां झुकती हैं। हालेलुया। सभी घुटने टेकते हैं उसके नाम के सामने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कृपा में हम सभीयों को खुदावंद ने ढका है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आए हालेलुया, हम आज के वचन में जाएं। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ लूका का सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय उसका 10 से 14 तक। आप में से कोई अगर वचन पढ़ सकते हैं जोर से पढ़ लेना। लूका का सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 10 से 14वां वचन। हालेलुया। द गॉस्पेल ऑफ लूक chapter 18 verses 10, 11, 12, 13 and 14 please. हालेलुया। खुदावंत का महिमा हो। हालेलुया। यस, आप में से कोई अगर वचन निकाले हैं तो पढ़ सकते हैं। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो उस महान खुदा का। हालेलुया, जो हमको एक और बार इस पृथ्वी में एक अवसर दिया है। हालेलुया। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद यीशु मसीह। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले दो उठा भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर आ गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा हो। धन्यवाद पास्टर, आपने वचन पढ़ के सहायता किया, इसलिए आमेन। आए हमारा सिर हम खुदावंद के वचन के सामने झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हालेलुया। आपका वचन के द्वारा हमसे बातें करें। हालेलुया। इस प्रकार इस रात को, हालेलुया, भारत में सुबह का समय और यहाँ पे यूएस में रात का समय, आपने खुदावंत आपके हुजूरी में हम सभियों को अपने पंखों तले सही सलामत लाए हैं, इसलिए धन्यवाद। आज का वचन सुनने के कारण हालेलुया हम सभियों को हालेलुया एक नया उत्तेजन मिलने पाए, एक नया प्रेरणा मिलने पाए प्रभु, और आप में आगे बढ़ने में हालेलुया सहायता करे। सारा आदर और महिमा केवल और केवल आपको मिले। इस छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमेन। जिस प्रकार हम देखते हैं ये वचन जो है सबसे जाना माना हुआ और सबसे ज्यादा प्रचार किया हुआ वचन है, जो फरीसी और जो चुंगी लेने वाला है। हालेलुया। हमें इस जो खुदावंद जो बताते हैं, ये जो हालेलुया जो दृष्टांत के द्वारा जो खुदावंद हमसे बात करते हैं, ये हमको एकदम बराबर मालूम है कि चुंगी लेने वाला प्रार्थना जो प्रार्थना करता है और जो फरीसी जो प्रार्थना करता है, हम सभी को मालूम है। लेकिन आज खुदावंद हम सभियों को स्वयं परखने को एक बात पूछते हैं कि क्या हमारा प्रार्थना हालेलुया उस चुंगी लेने वाले की तरह है या उस फरीसी के नाई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारे जिंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं जैसे प्रभु के लिए, और हमारे रोजी रोटी के लिए हम जो काम करते हैं, तो इसके बीच में हालेलुया दुनिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे साल गुजर कर आगे जाते हैं और बहुत सारे साल बीत जाते हैं, बाद ऐसा हो जाता है जो खुदावंद का जो वचन जो है वो अटल है।
वो कल, आज और हमेशा के लिए अटल है। वो वचन में कोई बदलावट नहीं आएगा, लेकिन हम मनुष्य बदल जाते हैं। आमेन। हम चाहे जब हम आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले जब उद्धार पाए, तब उस दिन का आनंद और आज जो हम आत्मिक रीति में हैं, अपने आप को स्वयं परखे कि खुदावंद जिस दिन आपने मेरे जिंदगी में उद्धार दिया, उस दिन से आज तक क्या मैं विश्वास योग्य था? क्या मैं उसी आनंद के साथ जो आपने मेरे जिंदगी में बरसाए हैं, वो आनंद मेरे पास आज भी है? हालेलुया। जिस प्रकार खुदावन का वचन हालेलुया एकदम स्पष्ट रीति में लिखा हुआ है कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। खुदावन का जो आनंद है, जो खुशी है, जो भरपूरी जो है, हमारी ताकत है, हमारी हड्डियों के लिए वो एक बल है। लेकिन क्या आज वाकई में खुदावन का वचन, जो प्रार्थना हम खुदावन की हुजूरी में करते हैं, जो स्तुति और आराधना जो हम करते हैं, क्या हमारे जिंदगी में वो खुशी, वो आनंद, वो छुटकारा है? जब खुदावंद में आए थे, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ था, उस क्षण जो हमारे अंदर जो प्रेरणा थी, जो खुदावंद के लिए कुछ करने का जो जज्बा था, जो जुनून था, हालेलुया, क्या आज हमारे पास आज है? हालेलुया। मैं यहाँ पर जब सेवकाई करता हूँ, यहाँ पे यूएस में जो टेक्सास के देश पर जो प्रांत पर, यहाँ पर मैं प्रभु का सेवकाई करता हूँ, साथ ही मैं ऑनलाइन में एक सेवकाई चलाता हूँ, जिसके कारण हालेलुया जो भारत के बहुत सारे प्रांतों में, विशेष करके उत्तरी भारत में हालेलुया बहुत सारे लोगों को हालेलुया पीड़ा से गुजरना पड़ता है, और उनका विश्वास तक एक प्रश्न चिन्ह होते हुए हालेलुया एक समय जो गुजर रहे हैं, वो हालेलुया बहुत सारे लोगों को हालेलुया वचन के विरोधियों ने हालेलुया मार डाला, और बहुत सारे लोगों को जान की धमकी तक देखते हुए उनको डरा के रखे हैं कि अगर तुम कलीसिया जाओगे तो तुम्हें मार डाला जाएगा, तुमको बुरी तरह पीटा जाएगा। हालेलुया। तो इस समय जब मैं ये सेवकाई करता हूं, जो 3 बार जो भारत के लोगों को प्रेम करते हुए खुदावंत का जो प्रेम से हालेलुया, मैं जो 3 देर का जो प्रार्थना मंडली जो चलाता हूं, जो मसीह सत्संग जो चलाता हूं, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी नेटवर्क के बिना वो लोग आ नहीं पाते, क्योंकि वहां पे नेटवर्क नहीं है। उनके गांव जो प्रांत है, जो एकदम भीतरी गांव एरिया है, वहां से वो लोग नेटवर्क कभी कभी नहीं मिलता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हालेलुया हम जो हैं, जो प्रभु के बच्चे, जो मसीही लोग, जो इस वक्त इस प्रार्थना मंडली में, इस शिकागो प्रेयर लाइन में इस वक्त मौजूद है, हमको खुदावंत पूछते हैं कि हमारा प्रार्थना हालेलुया जो इस प्रकार यरीहो के दीवारों को खुदावंत ने नीचे गिराया, क्या हमारे प्रार्थना दुष्ट ने जो बनाई हुई दीवारों को गिरा सकती है? हालेलुया। क्या हमारा प्रार्थना जो है हालेलुया स्वर्ग को नीचे लाते हुए खुदावंत का हालेलुया महिमा प्रकट होती है? हालेलुया। अपने आप को जांचे। हालेलुया। आए हम पढ़े प्रभु के वचन से भजन संगीता उसका 147 उसका 10वां और 11वां वाक्य जरा पढ़ेंगे। भजन संगीता 147 उसका 10वां और 11वां वाक्य। द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 147 वर्सेस 10 and 11। आप में से कोई पढ़ सकते हैं तो प्रभु की महिमा पढ़ लीजिएगा। ना तो वह घोड़े के बैल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमेन। मैं प्रभु यीशु मसीह का महिमा करता हूं। खुदावंत कैसे लोग से प्रसन्न होते हैं? जो उसके डरवैये होते हैं। हालेलुया। हम जो आप प्रभु के बच्चे हैं, क्या अपने आप को स्वयं आज परखना है, क्या वाकई में हम खुदावंत का डरवैया हैं? हालेलुया। अगर हम डरवैये हैं, खुदावंत जहां खुदावंत के सामने, खुदावंत की हुजूरी में हम प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्ग को नीचे इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा उत्तर के साथ, क्योंकि मेरा खुदावंत जो है वो सिर्फ स्वर्ग में वास नहीं करता है, जो पृथ्वी जो है उसके पैर रखने का स्थान है। हालेलुया। स्वर्ग जो होता है उसका सिंहासन होता है। हालेलुया। हमारे दिल में क्या खुदावंत को सिंहासन बैठने में हमारा दिल हमने खोल के दिया है? क्या हमारा दिल खुदावंत का सिंहासन है? हालेलुया। प्रभु का वचन पहले
पहले कुरिन्ती में उसका 3 अध्याय उसका 16वां वाक्य में स्पष्ट रीति में लिखा है कि हमारा शरीर जो है वो खुदावंत का मंदिर है। हालेलुया। और खुदावंत का मंदिर में हालेलुया खुदावंत हालेलुया बसते हैं। क्या हमारे मन में खुदावंत बसते हैं? हालेलुया। अपने आप को स्वयं परख करना है। हालेलुया। खुदावंत चाहते हैं कि हमारा प्रार्थना जो है वो एक जल्पना की तरह नहीं, हालेलुया, दूसरों की तरह एक रीति रिवाजों की तरह नहीं। हमारा प्रार्थना जो है वो स्वर्ग के द्वारों को खोलने वाली प्रार्थना बने। हालेलुया। हमारा प्रार्थना जो है वो खुदावंत के सामने अगर प्रसन्न योग्य होना है तो हमको 2 चीजों का ध्यान रहना है। पहली बात, हमारा मन शुद्ध होना है। खुदावंत कहते हैं वचन में, मैं पवित्र हूं इसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हमारे दिल में जब तक कपट है, जब तक जलन है, जब तक दूसरों को देखते हुए अपने साथ हालेलुया कोई वजह के बिना तुलना करते हैं, तभी समझ लो एक बात कि खुदावंत हमारे अंदर नहीं बसते। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं नाम से प्रभु के बच्चे, उनका नाम क्या है? मसीही लोग, लेकिन उनका कर्म क्या है? सीधा शैतान के बच्चों के काम करते हैं। और मेरा कहने का तात्पर्य है हमको आज स्वयं परख करके हालेलुया अपने आप को खुदावंत के सामने वापस लाते हुए प्रार्थना करना है, जिस प्रकार उस चुंगी ने प्रार्थना किया कि हालेलुया हालेलुया अपने छाती को पीट पीट कर उस चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर दया कर, मैं पापी हूं। हालेलुया। मैंने आज तक जो किए काम है वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर हमने प्रभु के नाम से कुछ किए हुए काम जो है, अगर कुछ भी हम करते हैं, अगर उसमें घमंड करते हैं, तो एक बात याद कर दीजिए, हालेलुया, खुदावंत हमारे अंदर नहीं बसते। क्योंकि खुदावंत तब बसते हैं जब खुदावंत का नाम महिमा पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं प्रभु का नाम से सेवकाई करते, लेकिन जब जो महिमा जो खुदावंत को देना होता है, उस वक्त क्या होता है? खुदावंत को महिमा बस नाम के लिए देंगे, बाकी सब आदर, सब सम्मान, सब कुछ खुद ले लेंगे। हालेलुया। एक बात समझ ले हम अपने आप को कि हालेलुया मेरा खुदावंत जो है हालेलुया वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो अमीर और गरीबी लोगों के बीच में वो हालेलुया तुलना नहीं करता है। वो हालेलुया बे इंतहा प्यार करता है सभियों को। हालेलुया। उस चुंगी लेने के वाले के समान हम बने, ताकि खुदावंत का राज्य इस पृथ्वी में स्थापित होना है। हालेलुया। हम देखते हैं वो फरीसी जिस प्रकार प्रार्थना करता है, खुदावंत मैं हफ्ते में उपवास लेता हूं आपके नाम से, मैं आपके नाम से लोगों को हालेलुया हालेलुया जो दान जो है दान देता हूं, सब कुछ करता हूं, और उसके साथ वो बोल रहे हैं ये चुंगी वाले को देखो, ये महापापी मेरे बाजू में क्या खड़ा है। हालेलुया। अगर हम मसीह है तो हमारे अंदर कभी तुलना का भाव नहीं आएगा, कभी प्रतियोगिता का भाग नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू टेल अ फ्यू पॉइंट्स। इफ वी आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, वी विल नेवर कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स। हम अपने आप को दूसरों के नहीं कभी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक लोगों को खुदावंद ने एक विशेष ज्ञान दिया है, एक विशेष कृपा दिया है। अगर आप में से किसियों को खुदावंद ने प्रचार करने का हालेलुया जो वरदान दिया है, उसके साथ अगर मैं अपने आप को तुलना करूं तो समझ लो कि मेरे अंदर खुदावंद नहीं है। मैं खुदावंद के पास से कुछ वरदान पा नहीं लिया, और उसके ऊपर मैं अपने आप को तुलना कर रहा हूं कोई और प्रभु के बच्चे के साथ जो प्रचार करता है अच्छी तरह। हालेलुया। इसी प्रकार होता है आजकल जो मसीही लोग, 2 लोगों को आज हम बरबुरी में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन जो है इंटरनेट भर के, यूट्यूब भर के, हालेलुया जो फेसबुक भर के, दुनिया भर के सभी माध्यमों के द्वारा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा कर रहे, लेकिन मेरा यीशु मसीह का नाम से धंधा कर रहे। हालेलुया।
मेरा यीशु मसीह ने एक बार जब प्रभु के आलय में, प्रभु का मंदिर में, वचन में लिखा है, मैं जल्दी जा रहा हूं, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं प्रभु की महिमा में जल्द से जल्द आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। एक बार खुदावंद हालेलुया प्रार्थना करने के लिए मंदिर चले गए और उस मंदिर में देखते हैं विक्रेता लोग हालेलुया बहुत सारे चीजों को बेच रहे हैं। माय गॉड इज नॉट अ कॉमोडिटी फॉर यू टू सेल। हालेलुया। मेरे खुदावंद के नाम से अगर कोई धंधा करता है तो यीशु मसीह के पास से जरूर उसे दंड मिलेगा, वो दंड का योग्य है। लेकिन लोग क्या देखते हैं, वो यीशु मसीह का नाम से उन्होंने ये किया ना, वो किया ना, चंगाई किया ना। आजकल बहुत सारे प्रचार चलते हैं इंटरनेट में, लोग बोलते तुम यीशु मसीह के पास आओ तुमको चंगाई फ्री में मिलेगा, तुम यीशु मसीह के पास आओ तुमको पैसा मिलेगा, तुम यीशु मसीह के पास हो तुम्हारे सभी कर्ज गूल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं बोलते कि कर्ज कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, बोलते गूल हो जाएगा। मतलब जैसे कोई हवा होती है, हवा को हम देख नहीं सकते, हवा कहां से आती है, हवा किस ओर जाते हैं, उस प्रकार कुछ लोग बोलते हैं आपका कर्ज जो है गूल हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता है, यहाँ पे कोई काला धंधा जादू नहीं चलता है। यहाँ पर खुदावंद उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं जो खुदावंद की हुजूरी में नम्रता और दीनता के साथ एक पवित्र जीवन जीते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया, खुदावंद चाहते हैं दो चीजें ताकि खुदावंद हमारे प्रार्थना विशेष करके सुने। पहला बात जो है खुदावंद पवित्र है तो हम भी पवित्र बनना है। दूसरी बात, हम जिस प्रकार खुदावंद दीन थे और बहुत सारे जो अधिकारियों के शक्ति के अधीन थे, हालेलुया, हमको भी खुदावंद की महिमा में हालेलुया जितने हम हालेलुया अपने आप को नम्र और दीन करते हैं उतना ज्यादा हम खुदावंद की महिमा आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। आए हम जल्दी एक और कलाम पढ़ें। पहला यूहन्ना का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वाक्य। पहला यूहन्ना का जो पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वाक्य। the book of First John chapter 1 verses 9। अगर कोई पढ़ लेंगे खुदावंद की हुजूरी में। आमीन। धन्यवाद जो यीशु। कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। एक और बार पढ़ लेना। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। आमीन। 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 और वहां पे देखो प्रभु यीशु मसीह का वचन में स्पष्ट रीति में लिखा है कि वो ज्योति है। हालेलुया। खुदावंद ज्योति है और मैं अपने भाई के साथ अगर मैं बैर कर रहा हूं तो मेरे अंदर खुदावंद नहीं है। हालेलुया। अगर सच्ची रीति में अगर हमारे जीवन में खुदावंद अगर अपने आप को अगर हम प्रभु के बच्चे कहते हुए अभिमान के साथ चलते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रभु जो है इस सृष्टि करता है, मेरा पिता जो है इस सारे सृष्टि को हालेलुया रचाया हुआ खुदा है, तो मैं किसी के साथ, सिर्फ प्रभु के बच्चों के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी मैं बैर नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर बैर कर रहा हूं तो समझ लो अंधकार की शक्ति मेरे अंदर ज्यादा है और खुदावंद का वचन और ज्योति जो है बिल्कुल नहीं है। और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वाक्य जिस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। खुदावंद चाहते हैं कि हम जो है हमारा जो पाप जो है खुदावंद सब माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उस महान खुदावंद के सामने अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार है? जिस प्रकार हालेलुया हम अपने आप को स्वयं पर के हालेलुया हम जितना ज्यादा, अभी एक उदाहरण के तौर से आप में से ज्यादा लोग जो गाड़ियां चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हालेलुया आपके पास बाइक हो या कार हो, हालेलुया अगर आप एक हफ्ता गाड़ी साफ करने के बिना चलाओगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि आपके गाड़ी के ऊपर धूल है।
हालेलुया। जब तक आप अपने गाड़ी को वापस 1 हफ्ते के अंदर वापस साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो धूल वहां से उड़ नहीं जाएगा, और कुछ लोग जैसे बोलते गूल हो जाएगा, ऐसा गूल हो नहीं जाएगा, वो धूल के ऊपर और धूल आकर जमा हो जाएगा। हालेलुया। जब हम विश्वास जीवन में जीते हैं, खुदावंत का वचन के अनुसार जब हम जीते हैं, हमारे अंदर जो है जाने और अनजाने में बहुत सारे पाप आ जाते हैं। हालेलुया। हमारे दृष्टि से, हमारे बोलने से, हमारे मन के विचार के द्वारा। लेकिन क्या हम रोज यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध करते हैं? क्या अपने आप को हम रोज पवित्र कलाम के द्वारा अपने आप को, वचन में दर्शाया है कि पवित्र कलाम एक आईने के नाई है कि हम अपने आप की परछाई, अपने आप का जो मुख जो है, हम उस हालेलुया आईने में देख सकते हैं। उस प्रकार जो पवित्र कलाम जो है, उस कलाम में जब हम देखेंगे तो हमारे मुंह पर या फिर हमारे शरीर पर कितनी गंदगी है जो रोज की जिंदगी में, भले ही हम मसीह लोग बन के जीते हैं, तो जब तक हम जिस प्रकार खुदा के कलाम में रोज और पवित्र लहू के जो द्वारा जो यीशु मसीह का है, उनसे अगर हम अपने आप को धोकर शुद्ध नहीं करते तो हम अपने आप को हालेलुया कभी मसीह ही नहीं कह सकते। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया जिस प्रकार पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वाक्य में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले और वो हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। खुदावंद चाहते हैं कि हमारे पापों को पहला हम खुद स्वीकार करें। हम हमारे जिंदगी में क्या होता है, हम दूसरों की जो गलतियां जो है हम जल्दी देख लेते हैं, और खुद का हम जो छोटा गलती चाहे कर से उसको हम हालेलुया नजरअंदाज कर लेते हैं। हालेलुया। मैं खुदावंत का महिमा करता हूं कि हालेलुया हमारे बीच में जो सभी बच्चे, प्रभु के बच्चे जो बैठे हैं, वो खुदावंत के पास रोज आते हैं। खास करके इस शिकागो प्रेयर लाइन में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तीनों भाषाओं में, जो अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में यहाँ पर प्रचार होती है, प्रार्थना होती है, स्तुति आराधना होती है। हालेलुया। हम जो भी करते हैं खुदावंत के हालेलुया हुजूरी में जो करते हैं, हम अपने आप को एक दिन जल्दी खुदावंत के हालेलुया जो स्वर्ग में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को नम्र और दीन करें, और जिस प्रकार लूका का सुसमाचार जो 18 अध्याय उसका 14वां वाक्य लिखा है कि हालेलुया जो खुदावंत जो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा जो अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। और खुदाबंद चाहते हैं कि हम अपने आप को जितना नम्र और दीन करें उतना ज्यादा खुदाबंद हमारे अंदर से बाहर बड़े होंगे, और इसके कारण दूसरे लोग हमको नहीं, हमारे अंदर जो खुदाबंद जो वास करते हैं उस महान खुदाबंद को देखेंगे। हालेलुया। हमारे प्रार्थना, हालेलुया जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होने के नाई जो हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना यीशु मसीह को अगर ग्रहण योग्य होना चाहिए, तो सबसे जो तीसरा जो बात है जो मैंने पहला बोला, हमको पवित्र बना, वी नीड टू बी होली, नंबर 1। दूसरी बात, अपने आप को नम्र और दीन करना है, हम्बल योरसेल्फ एंड हालेलुया। अगर ये दोनों बातों के साथ अगर हम अपने आप को खुदावंत के सामने छोटा करेंगे, हालेलुया जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हालेलुया खुदावंत के सामने जब कहता है कि हालेलुया वो बड़े मैं घटू, हालेलुया क्या हमारा विचारधारा इस प्रकार है? हालेलुया हम अपने आप का जो पाप को है रोज हालेलुया मान ले, क्योंकि खुदावंत के सामने कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मेरा खुदावंत जो है वो कल, आज और हमेशा हालेलुया अटल है, और उसका वचन जो है हालेलुया हमेशा हमेशा के लिए है। हालेलुया खुदावंत चाहते हैं कि हम पवित्र बने, जो मैंने
पहला पॉइंट बताया कि हालेलुया जो चुंगी लेने वाला और जो फरीसी का जो प्रार्थना जो है, इसके नाई, ये जो दृष्टांत के नाई हमको जो हमें खुदावंद बताते कि पहली बात हमारा प्रार्थना अगर स्वर्ग को नीचे लाना है, इफ वी नीड टू ब्रिंग हेवन टू लिसन टू आवर प्रेयर, इफ हेवंस नीड टू कम डाउन, अगर स्वर्ग के फाटके खुलने चाहिए, इफ द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन नीड टू ओपन, तो हमारे प्रार्थना में नम्रता, दीनता, साथ में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। जब तक हम ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे और दूसरों के प्रति जो बैर की जो भावना है उसको यीशु मसीह के नाम से हम बाहर करना है। हालेलुया। जो खुदावंद के विरुद्ध है वो सभी कामों को यीशु मसीह के नाम से हमको दूर करना है, क्योंकि हालेलुया जितना हम अपने आप को खुदावंद के हुजूरी में पवित्र करेंगे उतना जल्दी हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। मेरा खुदावंद का वचन कहता है कि हालेलुया हालेलुया जो उसके ऊपर विश्वास किए, हालेलुया, और जो उसके नाम से बपतिस्मा लेकर एक पवित्र जीवन जीता है, वो लोग को स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। हालेलुया। मैं अपना प्रचार ज्यादा लंबा लेके नहीं जाना चाहता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं अगर हम स्वर्ग में हालेलुया प्रवेश करें, हम सभी लोग प्रभु का वचन लेकर सेवकाई करते, अगर स्वर्ग का द्वार में अगर हमको प्रवेश करना है तो हमारा प्रार्थना स्वर्ग की हालेलुया दरवाजों को खोलना है। ऐसा कहा जाता है हालेलुया प्रभु के वचन के द्वारा हमको ये दर्शना मिलती है कि हालेलुया जो प्रार्थना जो है स्वर्ग के द्वारों को खोलने वाली कुंजी होती है, कि प्रेयर इज द की दैट ओपन्स द डोर्स ऑफ हेवन, दैट ओपन्स द ब्लेसिंग्स ऑफ हेवन, दैट ओपन्स द अपॉर्चुनिटीज, दैट ओपन्स द हीलिंग। हालेलुया। आपको चंगाई चाहिए तो आपके प्रार्थना जो है स्वर्ग को हालेलुया द्वारों को खोलना चाहिए, तो आपका प्रार्थना जो है उस चाबी बने, उस कुंजी बने जो खुदावंद का हालेलुया जो आशीषों का भंडार को खोले। अगर दरवाजा खुलना है तो चाबी बराबर तो होना चाहिए ना, कुंजी बराबर होना चाहिए ना, और ये कुंजी बराबर होना है तो जिस प्रकार मैं फिर से दोहराता हूं, हमारे प्रार्थना में नम्रता, दीनता होना चाहिए और हालेलुया पवित्र जीवन जीना चाहिए, दूसरों के प्रति जलन नहीं होना चाहिए। नो जेलसी इन प्रेयर। चाहे मेरा प्रार्थना का उत्तर कितना भी देरी हो जावे, मैं जो जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं अगर उनका उत्तर जल्दी आएगा तो मेरे को कभी जलन होना नहीं चाहिए, कभी बैर नहीं होना चाहिए। हम मसीह लोगों के बीच में क्या होता है आजकल कि मैंने उससे ज्यादा प्रार्थना किया, मैंने उससे ज्यादा हालेलुया वचन में ध्यान किया, लेकिन खुदावंद ने उसका उत्तर पहले दिया। आप तुलना करना बंद करो। हालेलुया। स्टॉप कॉम्पीटिंग योरसेल्फ, स्टॉप हालेलुया कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। व्हेन यू स्टॉप डूइंग दैट यू विल सी गॉड्स वर्क। खुदावंद का काम तब प्रकट होंगे तब आपके जो बातों को हालेलुया आपके जो प्रार्थना जो है किसी के साथ तुलना नहीं करे। हालेलुया। आपका प्रार्थना जो है स्वर्ग के द्वारों को अगर खोलना है तो आपका प्रार्थना में कभी किसी के प्रकार जलन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं हालेलुया वचन में मैं जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आयूब ने जो प्रार्थना किया उनके सभी दोस्तों ने क्या बोला, तुमने कुछ पाप किया है, तुमने कुछ गलत काम किया है खुदावंद के सामने, तुमने कुछ हालेलुया प्रभु के हित के विरुद्ध कुछ काम किया है, इसी कारण तुमको ये आज झेलना पड़ रहा है, ये खुदावंद का दंड है। और आखिर में जब शैतान एकदम हार मान लिया, अभी आयूब का आपका जो दास जो आयूब है खुदावंद को कहते हैं, अभी तो मैं पूरा परीक्षा देख के सभी में मैं हालेलुया मेरा जो है फेल हो गया, लेकिन जो आपका दास जो आयूब जो है सभीओं में एकदम उत्तम अंक के साथ हालेलुया उत्तीर्ण हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। जो आयूब जो है, जो दोस्त उनके ऊपर झूठा आरोप लगाए, उनके लिए क्या किया, उनके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। तब उनके जीवन में जो प्रभु का जो आशीष है तभी आया। हमारा प्रार्थना जो है कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आवर प्रेयर्स शुड नेवर एवर बी सेल्फिश। चाहे मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर आज दे या देरी हो जावे, मेरा प्रार्थना कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में आजकल चमत्कार क्यों नहीं होते प्रभु के बच्चों? आजकल हमारे बीच में प्रभु का वो जो चमत्कारी हाथ क्यों नहीं प्रकट होता है?
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रार्थना में या तो नम्रता नहीं है, या तो भेदभाव है, या तो एक दूसरे के साथ तुलना है, या तो एक दूसरे के साथ बैर है। हालेलुया। इन किसी चीजों में अगर आज का वचन आप में से कितनी लोगों को अगर हालेलुया प्रभु का वचन से बात किया, तो अपने आप को नम्र करें। यहाँ पे कौन यहाँ पे प्रचार कर रहा है ये मायना नहीं रखता है, खुदावंत का पवित्र कलाम से खुदावंत ने हमसे क्या बातें किया, इसके लिए अपने आप को नम्र करें। हालेलुया। तो आने वाले दिनों में खुदावंत जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा में अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ हम आगे बढ़े। हालेलुया। इस हालेलुया प्रचार को समाप्त करने से पहले हालेलुया एक कोरस गाना चाहूंगा। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को यीशु से मिलाना है, भटके हुए दिल को यीशु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को यीशु से मिलाना है, भटके हुए दिल को यीशु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को यीशु से मिलाना है, भटके हुए दिल को यीशु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। आप सभियों को जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और आश्चर्यचकित और पावन नाम में आप सभियों को वंदन। खास करके पास्टर अनीश को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझे इस समय इस अवसर दिए हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम से कुछ देर आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद पास्टर जी। और जो जहां पर मैं सेवकाई करता हूं, फर्स्ट सेंचुरी चर्च ऑफ गॉड, वहां से भी मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदन देता हूं। और आने वाले दिनों में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जहां पर भी हो, चाहे भारत में हो, यूएस में हो, दुनिया के कोने कोने पर जहां पर भी हो, हमारा प्रार्थना जो करते हैं वो स्वर्ग के फाटकों को तोड़े। लेट आवर प्रेयर्स ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन, द प्रेयर्स दैट ओपन्स द गेट्स ऑफ हेवन। हालेलुया। इस प्रकार हमारा प्रार्थना होना चाहिए। आमीन। आप सभी को जय यीशु मसीह की। हम 3 समय प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में और प्रभु की हुजूरी में हम आते हैं। और वो समय है भारत का समय सुबह 4 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। यूएस का टाइमिंग्स है सुबह के 7 बजे, सुबह के 10:30 बजे और शाम के 5:30 बजे। ये तीनों समय में आप में से कोई भी अगर हमारे साथ आकर कुछ देर प्रार्थना में और स्तुति आराधना में और वचन में अगर आप कुछ देर बांटना चाहते हैं और बिताना चाहते हैं, तो आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। जय यीशु मसीह की सभी को।